श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी सेवा में मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आता हूँ। आप श्रोता जिज्ञासा करते हैं, अब पूज्य महात्माओं से समाधान कराता हूँ। कल मैंने 2 सन्यासियों से उनके जीवन के विषय में जाना। आज भी मैं स्वामी रविंद्र बाबा से जानना चाहूँगा। इनके जीवन के विषय में तो जान लिए, अब इनका जो संदेश है, उपदेश है आम लोगों के लिए, सत्संगियों के लिए, उस विषय में इनसे जिज्ञासा रखेंगे और समाधान पाएंगे। तो स्वामी जी प्रणाम। जय गुरु महाराज। बड़ी खुशी हुई। कल जो हम लोग जिज्ञासा समाधान में डाले थे, बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने लाइक बहुत किया। मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई कि लोग इच्छुक हैं, जागरूक हैं कि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं जिज्ञासा समाधान का, लोगों को पसंद आया है। लोग बोलते भी हैं और मैसेज भी करते हैं। तो आपका जो सुझाव आता है, यथासंभव सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं और आप मनोबल हमें बढ़ाते रहेंगे हमारा, तो मैं आपकी सेवा में ज़रूर बराबर लाता रहूँगा। तो मैं स्वामी रविंद्र बाबा से एक जिज्ञासा रखना चाहूँगा। उसके पहले शुभकामना सुन लीजिए इनसे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो भी स्वामी विद्यानंद बेस्ट चैनल के माध्यम से अपना जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना कि आप इसी तरह संतों के विचार को अपनाते रहें और अपना कल्याण करते रहें। जी स्वामी जी की शुभकामना। और अब आगे मैं जिज्ञासा समाधान के क्रम को बढ़ाते हुए स्वामी जी से जिज्ञासा है कि एक सत्संग प्रेमी जो दूर रहते हैं, काम धंधों से दूर रहते हैं, रोजगार है उनका अपना, दूर में रहने का कारण बन जाता है, जॉब करते हैं, तो वो हमें लिखते हैं कि स्वामी जी मैं संत महात्माओं से सुदूर हूँ, दीक्षा तो लिया हूँ लेकिन न यहाँ संत आते हैं, न महात्माओं का दर्शन होता है, और जिस काम में मैं लगा हूँ वहाँ कोई साधु महात्मा मिलते ही नहीं हैं। तो संत दर्शन का जो फल है, जो महत्व है, उस विषय में मैं सुन तो नहीं पाता हूँ संत महात्माओं को, और मेरी जो इच्छा है संत दर्शन की तो है, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल पाता है। तो मेरी जो साधना है, जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, इसका क्या होगा, साधना में प्रगति होगी नहीं होगी, संत दर्शन तो नहीं कर पाता हूँ। इस विषय में स्वामी जी जिज्ञासा है तो समाधान किया जाए, प्रकाश डाला जाए। जी, जैसा कि आपने जिज्ञासा की है कि हमें संतों का समागम नहीं मिलता है और संतों का दर्शन नहीं मिलता है। जी। क्या इस संतों का समागम और संत दर्शन के अभाव में क्या हमारी साधना में उन्नति होगी या नहीं? जी। तो आपको इसके लिए कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत कबीर साहब की वाणी में आपने भी सुना होगा कि जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिछुरे नहीं जो गुण होई शरीर। जी। आप जहां भी हों, आपके इष्ट देव, आपके गुरु, बेशक बाबा कबीर के अनुसार आप 7 समुद्र में के पार क्यों न रहें। अच्छा जी। आपके गुरु भी इतनी दूर क्यों न रहें, लेकिन आपके अंदर में गुरु का विचार, गुरु की साधना पद्धति आपके साथ है, तो आपको साधना में सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु महाराज ने भी कहा, और गुरु महाराज भी अपनी वाणी में, अपने प्रवचन में हम लोगों को सुनाए हैं कि जहां रहो सत्संग करो। और गुरुदेव एक और बात बताते हैं अपने प्रवचन में कि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। जी। तो संतों का
दर्शन और सत्संग तो समागम नहीं हुआ, लेकिन संतों के सत साहित्य आपके पास जी होगा। हाँ, वो रख सकते हैं आप। और उसका अगर आप अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो समझिए कि संतों का आधा दर्शन आपका हो रहा है। और उनकी वाणी पर जब अमल करेंगे तो साधना में उन्नति होगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। जी जी, यह भी एक सत्संग है। ये भी एक सत्संग है। और उसमें भी हम लोगों के माध्यम से, विद्यानंद बेस्ट चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक सत्संग पहुंच रहा है, संतों का दर्शन पहुंच रहा है। तो आपके अंदर में अगर प्रेम है तो आपको अवश्य लाभ होगा, इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। जी 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 हाँ, ये जो स्वामी जी ने कहा कि संत दर्शन एक स्थूल रूप में होता है, जो सबको सुलभ नहीं होता है। जबकि गोस्वामी जी ने कहा सब ही सुलभ, और सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेसा। लेकिन सब ही सुलभ स्थूल रूप में नहीं है। लेकिन आप चिट्ठी आदि मुलाकात तो कर सकते हैं, उनके साहित्य को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से भी आप वो लाभ ले सकते हैं। तो आप कहीं भी रहें और सत्संग करें, जो साहित्य उसका अध्ययन करें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा और साधना में प्रगति होगी। संत दर्शन का और कुछ महत्व बताया जाए स्वामी जी। संत दर्शन का महत्व क्या है कि जैसे आप जब जप करते हैं जी, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, तो इष्ट देव का जब ध्यान करते हैं, चाहे इष्ट आपके कोई संत हो चाहे भगवंत हो, तो उनका दर्शन भी आपको समझिए कि संतों का दर्शन ही हो रहा है। जी जी जी, और उसके माध्यम से आपको सफलता मिलेगी कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, जी किमपि विमल कहे दास तुलसी। तो संतों और भगवंत में कोई अंतर ही नहीं है। तो जब मानस ध्यान आप करते हैं तो अपने मानस ध्यान में उन इष्ट देव को आप दर्शन करते हैं, तो उससे आपको लाभ होता है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको संलग्नता पूर्वक, जैसा कि परमाराध संत सदगुरु महाराज हम लोग को बार बार चेताए हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संग लग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जी जी, अगर हम लोग इस तरह करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी हम रहें, चाहे दूर रहें चाहे नजदीक रहें, मान लें नजदीक भी कोई है लेकिन संतों का दर्शन खूब कर रहा है, लेकिन उन संतों के प्रति उनको श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं है, तो क्या उनसे लाभ हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन आप दूर भी रह के संतों के प्रति, भगवंतों के प्रति, उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो आप दूर रह के भी आप नजदीक हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ, आप जहाँ भी हैं, यदि आपकी श्रद्धा भक्ति और विश्वास है तो आपको लाभ मिलेगा और आपकी साधना में प्रगति होगी। स्थूल रूप में यदि आपको अवकाश मिले, संजोग ऐसा बैठे, तो अवश्य दर्शन प्रसन करना भी चाहिए। स्वामी जी आगे हमारे एक जिज्ञासु हैं जो पूर्णिया जिला से हैं, वो चंद्रमणि सिंह हैं। वो साधिका हैं, बड़ी अच्छी साधिका हैं, बहुत पुरानी सत्संगिनी हैं। वो पूछ रही हैं कि मैं बहुत अधिक अवस्था में हूँ, बूढ़ी अवस्था में हूँ, इस समय मैं स्नान करने में अक्षम पाती हूँ अपने आप को, और बिना स्नान किए खाने में भी हमको नहीं बनता है। यदि मैं जलपान करती हूँ तो स्नान करना कोई ज़रूरी है, और यदि स्नान करती हूँ तो शारीरिक कष्ट भी बढ़ जाता है। तो इस विषय में कुछ सुझाव दिया जाए। जी स्वामी जी। तो आप माता जी जो चंद्रमणि सिंह माता जी, आपको संतों की वाणी पर अगर विश्वास है, शास्त्रों की वाणी पर अगर विश्वास है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि संत शास्त्रों की वाणी में सत्संग योग में एक श्लोक है कि प्रातः स्नान उपवास आदि काया कलेशांश वर्जयेत। सुबह का स्नान
और उपवास, अगर शारीरिक कष्ट है तो आप दोनों को छोड़ सकते हैं। और जो भी दिनचर्या है जलपान करने का, भोजन करने का, स्नान बगैर भी आप जलपान भोजन कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक दुर्बलता के कारण। अगर जिनका शरीर स्वस्थ है और वो आदमी स्नान नहीं करे, ऐसे खाए, तो उनके लिए मना है। लेकिन आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, और ऐसा बताए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक। ये तो शरीर साधनों का धाम है, लेकिन शरीर को भी स्वस्थ रखना है और साधन भी करना है, साधना भी करनी है। तो दोनों को ध्यान रखते हुए आप, अब ठंड का मौसम है, उसमें भी आपका शरीर वृद्ध हो गया, तो आप सुबह का स्नान और उपवास न करके सुबह आप, वैसे तो नॉर्मल फ्रेश सब कोई होते हैं, सोच जाते हैं तो उसके बाद आते हैं, फ्रेश होते ही हैं, लेकिन सुबह सुबह स्नान करना आपकी बस की बात नहीं है, तो ना करें। और अपना जप ध्यान जो गुरुदेव बताए हैं करें, और समय से जलपान कर लें। अगर नहीं करेंगे तो आपको हानि होगी। जैसा कि ऋषि मुनि बताते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत। बोला कि 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ के दान पुण्य करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। अब आप अनुमान लगा लिए होंगे कि करोड़ ज्यादा है कि लाख ज्यादा है कि 1000 ज्यादा है कि 100 ज्यादा है। यहाँ शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के दान पुण्य करना चाहिए, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। तो 1 नंबर में तो भगवान का भजन हो गया। तो आप अगर स्नान करने में रहेंगे, आप स्नान करने में ही रहे समय लगा देंगे, तो फिर करोड़ तो कम पड़ जाएगा। बहुत आदमी मतलब बाथरूम जाते हैं तभी स्नान हाँ, करते बहुत हैं। लोगों की ऐसी आदत है, हमने भी देखा है कि एक हमारे जन्म स्थान के पास में, हमारे जन्म स्थान के पास में एक जो बैरागी महात्मा नहीं होते हैं, जी जी जी। सतगृहस्थ नहीं थे लेकिन बैरागी थे, वो रामानंदी अच्छा अच्छा। संत। तो बार बार शौच जाए तो स्नान, प्रत्येक शौच के बाद उनको स्नान करना अनिवार्य होता अरे था। राम। हुआ क्या, ठंड का मौसम था, और ठंड के मौसम में उनको ठंडी लग गई, और ठंडी लग गई तो चेहरा का मतलब टेढ़ा होने लगा। पैरालिसिस मार दिया। हाँ, पैरालिसिस का शिकायत हो गया। और संजोग से उस गांव के उनके साला ही डॉक्टर थे, गांव के डॉक्टर नहीं होते हैं, जी जी। तो उनको सूचना मिली, उनकी बहन सूचना दी होगी कि आप आइए ना, देखिए ना ऐसे ऐसे करते, इनको तो ठंडी लग रही है। अब आवाज में भी परिवर्तन हो रहा है, आवाज में भी परिवर्तन हो रहा है, ये बार बार स्नान करना चाहते हैं, मैं क्या करूं। तो वो दौड़े आए उनके साला जी, अब उनको पकड़ के इंजेक्शन भी नहीं लेना चाह रहे वो। अच्छा। बोला कि नहीं, हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। तो उनको साला बनोई का रिश्ता है, तो उनको जबरदस्ती पकड़ के, हम भी वहां हैं, हम देख रहे हैं, जबरदस्ती उनको पकड़ के, वो अपनी भाषा में उनको गाली वगैरह में जो होता है साला बनोई का, वो देते हुए पकड़ा और उनको इंजेक्शन लगाया। बोला कि इनको बांध के रखो, अच्छा। प्यार के बंधन, इनको बांध के रखो, इनको स्नान मत करने दो, न तो और हालत खराब हो जाएगी। तो इंजेक्शन लगा, स्नान से रोका गया उनको, फिर कुछ दिन के बाद शरीर स्वस्थ हो गया। जब शरीर स्वस्थ हो गया तो दिन में 4 बार क्यों नहीं नहाइए, कौन मना करता। लेकिन जब तक शरीर आपका अस्वस्थ है तो सुबह का खाना मत छोड़िए, सुबह का स्नान मत कीजिए। क्या जरूरत है, सुबह स्नान कर लेंगे, शरीर बिगड़ जाएगा तो फिर जो भी भजन करने का जो साधन है वो बिगड़ जाएगा, तो साधना आपकी चली जाएगी। और यहाँ तक गुरुदेव अपने प्रवचन में कहते हैं, एक उदाहरण देके पौराणिक कथा, कि विश्वामित्र, अच्छा, मतलब उनके समय में अकाल पड़ा था। अच्छा जी। उनके समय में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो अन्न के लिए लोग त्राहीमाम हो गए, खाना नहीं मिल रहा है। अच्छा। खाएंगे क्या, लगा कि भूख से अब प्राण निकल जाएगा। तो भूख के मारे हुए परेशान है, रात के अंधेरे में खाना के तलाश में। अच्छा।
एक डोम के घर में घुस गए। अरे राम। अच्छा। प्रवचन में आया गुरुदेव का, डोम के घर में घुस गए महाराज। भोजन देखिए कितना महत्वपूर्ण है। वो सब अपना, विश्वामित्र जी अपना सब कुछ भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, सब भूल गए। और डोम के घर में घुस गया, हंडी में देखा तो वहां खाने का क्या था, और डोम के घर में खाना क्या। तो उसके घर में देखा हंडी में, तो उसमें भी कुत्ते का मांस बना हुआ महाराज। अरे राम। और उसको खाया, डोम देख भी लिया। अच्छा। तो लजाए भी, बोला कि अरे, तो ये विश्वामित्र जी ये सोचे कि अरे शरीर बचेगा, कहा कि जान बचे तो लाखों पाए। लाखों पाए। जी जी जी। तो शरीर बचेगा, अगर शरीर मर जाएगा तो क्या भजन, शरीर बचेगा तो फिर से भजन पूजन कर लिया जाएगा। शरीर रहेगा तभी तो साधना इसलिए माता जी आपको निवेदन है, मैं उपदेश नहीं कर सकता, निवेदन है कि आप सुबह स्नान छोड़ दें, ठंड का मौसम है, लेकिन भजन करना ना छोड़े, क्योंकि करोड़ों काम छोड़ के भजन करना है। उनका शरीर जो है वृद्ध है, करने में अक्षम है, तो कैसे क्या करें। तो शरीर अक्षम है तो आप नॉर्मल जो फ्रेश होते हैं, शौच गए तो फिर फ्रेश तो होते ही हैं, तो नॉर्मल आप फ्रेश हो जाइए। आप ना बिस्तर पर, अगर माने शरीर आपका बैठ रहा है आसन के साथ, तो बैठ के भजन कीजिए। नहीं तो गुरुदेव तो बोला कि लेटे लेटे भी भजन कीजिए, कुर्सी पर बैठ कर, कुर्सी पर भी बैठ के पैर फैला के भजन कीजिए, कौन मना करता है। मेन काम है कि मन को मनाना है। अगर मन नहीं माना तो कितना भी आसन लगाने मात्र से भी कहाँ होता है। इसलिए मेन काम है कि मन को मनाइए और भजन में लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी जी। और आगे स्वामी जी से एक जिज्ञासा है, जो अररिया के बिहार से हैं ललिता देवी जी। वो जिज्ञासा की है कि हम सभी परिवार सत्संगी हैं, जी ध्यान भजन करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज में जो कुल देवी होती हैं वो भी हमारे घर में स्थापित है। तो मैं क्या करूं इस स्थिति में, कुल देवी की आराधना पूजा या जो भी उनको मानते हैं उसको मानते रहें, या क्या आपका सुझाव है, थोड़ा सा बताया जाए स्वामी जी। देखिए बहन ललिता देवी जी जी। आप जिज्ञासा ऐसी किए हैं कि अगर आपको परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की साधना पद्धति पर, इन पर अगर पूर्ण विश्वास है, जी जी। तो कहा गया है कि पात पात के सींचबो, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कलिडा के कहो कौन। जी जी। अगर आप पेड़ को हरा भरा रखना चाहते हैं तो पत्ते पत्ते में पानी डालेंगी तो शायद पेड़ हरा भरा नहीं भी हो, लेकिन जड़ में अगर पानी आप डाल रही हैं तो स्वाभाविक है पेड़ हरा भरा होगा। पेड़ हरा भरा होगा तो उसमें फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे, और आपको स्वाद भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। तो अगर आप गुरुदेव के साधना पद्धति को मानते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, तो आप उन कुल देवी देवता को अगर आप अनादर करना नहीं है, जी जी जी। मानना न मानना एक अलग बात है। कितने आदमी अनादर करते हैं कि चलो ये देवता को मानते थे, नहीं माना तो कुदाल लेते हैं, खोद के फेंक देते, तो ऐसा करना नहीं है। जी जी। ऐसा करना संत मत नहीं सिखाता है। जी जी। आप किसी को अगर नहीं मान रहे तो अपमान भी करना नहीं है, लेकिन जहां तक आपके पूर्वज लोग पूजते आए हैं तो एक निष्ठ होके आप परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की सेवा करिए। और रही बात, एक मुझे याद आ रही गुरुदेव की भी प्रवचन में, गुरुदेव का भी प्रवचन में आया है कि जैसे कोई पतिव्रता महिला है तो अपने पति की सेवा करती है, जी जी। सेवा शुश्रूषा करती है, लेकिन उस पति के साथ उसके घर में उनके सास है, ससुर है, भैंसुर है, देवर है, ननद है, लेकिन पति की सेवा करना उनका धर्म है, लेकिन ससुर के, भैंसुर के, देवर के, सास के, ननद के सब सेवा करना भी उसका धर्म है। मालिक पति की सेवा करे और भैंसुर से, ससुर के, देवर से नाराज हो
यहाँ तक कि कह दिया कि उसको लतियाबे तो वो पतिव्रता नहीं है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। कुल देवी देवता हैं, वो भी आपके लिए कोई हानि, उनके आपके लिए कोई हानि थोड़ा पहुंचा रहा है। आप उनके भी कोई एक स्थान है, रहने दीजिए, लेकिन आपको एक निष्ठता गुरुदेव में है तो आपको कोई हानि नहीं होगी। आप रास्ता निकाल सकते हैं। आप सत्संगी हैं, सत्संग वचन श्रवण करते रहिए। शिष्टाचार के नाते शिष्टाचार के नाते महाराज ने भी एक जगह वो प्रसंग आया था ना। हाँ, गुरुदेव के बारे में लोगों की धारणा थी जी जी कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो है ना, देवी देवता को नहीं मानते हैं, गुरु को भी नहीं मानते, यहाँ तक ऐसे। तो ये क्या है? जी, ये तो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, वैदिक धर्म के खिलाफ हैं। कह सकते तो हैं। आप सुनी होंगी कि गुरुदेव कहीं जा रहे थे, कोई गांव में सत्संग करते, उस समय धरारा के आसपास की बात, धरारा के आसपास की बात है। तो किसी गांव में जा रहे थे, उस गांव में प्रवेश से पहले एक देवी मंदिर है। जी जी जी। देवी मंदिर, बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं गुरुदेव, और उस बैलगाड़ी से उतर के उस देवी मंदिर में गुरु महाराज साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए। तो क्या इसका मतलब गुरुदेव अपने इष्ट देव को नहीं माने? लेकिन वो सबको शिष्टाचार के नाते से सबको मानते हुए, सम्मान करते हुए अपना आगे निकल गए। और ऐसे भी संत मत की तो साधना ऐसी है। मैं एक बार जम्मू कश्मीर गया था। अच्छा। और जम्मू कश्मीर में जो हम लोग जो स्कूल में पढ़े थे विद्यानंद बाबा, कि वो शालीमार बाग, तो चश्मे शाही, तो निषाद बाग, कौन को, तो चश्मे शाही आदि में गया था। तो वहाँ एक देवी मंदिर था। हम लोग साधु महात्मा थे, तो ऐसे शरीर भी थक गया था और देवी मंदिर भी है, तो हम वही अपना आसन लगाकर ध्यान करने लगे। अच्छा। अब लोगों को तो लगा होगा देवी देवता को मानने वाला कि क्या बाबा देवी के महागध्या, लेकिन हम तो ध्यान अपना गुरुदेव के कर रहे हैं। उनको क्या पता कि किसका ध्यान करते। संत मत वाले की तो और मजे की बात है कि जो भी कुछ किया जाता है, मन से जप करना है, मानस ध्यान करना है, दृष्टि योग करना है, तो दूसरे को पल्ले क्या पड़ना है। गुरु महाराज प्रणाम भी किए होंगे, तो भले देवी, उनको सर्व भाव, गुरुदेव ही यहाँ विराज रहे हैं, इस मंदिर में गुरु महाराज ही विराज रहे, उस भाव से भी अगर आप प्रणाम करते हैं अपने कुल देवी देवता को कि ये भी हमारे कोई हैं, तो आपको कोई हानि वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें। आपका जो ध्यान भजन का कार्यक्रम है अपना करते रहें, और यदि विरोध ना हो, घर में विरोध हो जाए आपस में, तो फिर तो घर में गड़बड़ी हो जाएगी ना। वो उसको ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप पूजा पद्धति को मानती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो ध्यान है, सत्संग है, गुरु महाराज का जो ज्ञान है, उसके अनुसार आप करते रहें तो अच्छा है। तो इस तरह से अपने आप को घर परिवार में रखें और इस तरह से अपने आप को ढालें, सामंजस्य बना रहेगा घर में। एक बात और, जब आप सत्संग अपने घर में कराती होंगी, साधु महात्मा को बुलाती हो, उसमें भोज भंडार भी करती होंगी कि नहीं करती होंगी? जरूर करती होंगी। तो क्या भोज भंडार जो बनता है केवल सत्संगियों के लिए बनता है? क्या उन्हीं को खाने देते हैं? अरे उसमें तो सब भी गैर, जो नहीं सत्संगी है बेचारी, वो भी प्रसाद पा लेते हैं। तो उसी तरह ये भजन पूजन तो सबका भाग है। अगर कुली देवी देवता को थोड़ा अपना भाग दे भी दिए तो इसमें बुरा क्या है, हानि क्या है? गुरुदेव तो सब में है, परमात्मा सब में है, और उसमें भी है। उसे भाव रखिए। गुरुदेव को अगर परमात्मा मानते हैं तो क्या सीमित मानते हैं उनको? क्या उस सब में है, सर्वत्र है। लेकिन आपके मानने पर जिनकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो भावना आपकी रहेगी तो सब जगह आपको आनंद ही आनंद है। अब भावना नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। कहते हैं मानिए देव नहीं तो पत्थर। हाँ, कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो आप घबराएं नहीं, उनका भी सम्मान देते हुए आगे अपने साधना पद्धति, संत मत की साधना पद्धति तो इसमें किसी को मनाही भी नहीं किया है, और किसी को नाराज करने वाली भी बात नहीं है। इष्ट की उपासना तो बता ही रहे। ऐसा थोड़ा नहीं कि आप उसको न माने, उसको न माने, उसको नहीं, सबको मानते हुए संत मत की साधना है, आप करते रहें, आपको कल्याण होगा। जी जी। वैसे गुरु महाराज ने कहा है स्वामी जी की एक इष्ट का
ध्यान करें, आप एक देवता को माने, उनके आत्मस्वरूप को जाना। यदि एक देवता को मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यदि अनेक देवता को आप मानते हैं तो अच्छी तो बात है, लेकिन आपकी जो उपासना है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि अनेक को मानने से एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। आप ध्यान एक का ही तो करेंगे। तो सभी देवता को मानते हैं, ये शिष्टाचार के नाते मानिए, लेकिन यदि उपासना के दृष्टि से कहेंगे तो एक का ध्यान करिए। जैसे गुरु महाराज ने बताया, एक इष्ट का ध्यान करें और जप करें एक मंत्र का, तो उस तरह से एक देवता को आप माने, उनके आत्मस्वरूप को जाने। वो जानने की जो पद्धति है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीखे हैं, समझे हैं। तो ये आप समझें इस बात को। स्वामी जी, अब मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और भी कोई काम है तो मैं आप श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी जी से भी शुभकामना। तो जो भी श्रवण कर रहे होंगे, ये संतों की वाणी के माध्यम से हमने आपको कुछ कहा, अपनी मेरी कोई अपनी बात नहीं है। आपको अच्छा लगे आप श्रवण कीजिए और इसी तरह जिज्ञासा करते रहें, उसका समाधान भी विद्यानंद बुआ के माध्यम से आप तक जाते रहेगा। और इसी शुभकामना के साथ खास बात है कि आप जहाँ रहें, जहाँ रहो सत्संग करो, कहीं भी रहिए, अगर आप गुरु महाराज की आज्ञा में रहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संग लग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस पर विचार करते रहिए, सब जप कीजिए, ध्यान कीजिए, दृष्टियोग कीजिए, और झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार को छोड़ते रहिए, इनसे बचते रहिए, बचने की कोशिश कीजिए। गुरु महाराज तो यहाँ भी कहा, इनमें से कोई भूल भी हो जाती है तो उसके लिए झूरो, पछताओ और सावधान रहो बचने के लिए। तो आप इसको पालन करते, जितनी मात्रा में आप सदाचार का पालन करेंगे उतनी मात्रा में आपसे साधना होगी, और जितनी मात्रा में आप साधना को बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में आपको सदाचार में भी का भी पालन होगा। ये है नियम, एक दूसरे का पूरक है दोनों। कोई भी इंसान पूरा सदाचारी बन के ध्यान भजन सत्संग नहीं करता है। और कोई कहे कि हम ध्यान भजन में पारंगत हो जाएंगे तब सदाचार पालन करेंगे, नहीं होगा। दोनों साथ साथ करते जाइए, तब आपको सफलता मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और विद्यानंद बेस्ट चैनल के माध्यम से जो आप श्रवण कर रहे हैं, करते रहिए। प्रातः काल और अपराह्न काल का सत्संग में अगर आप आनंद लेना चाहते महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से, तो संत मत टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, बहुत बहुत आनंद मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप सुन रहे थे स्वामी रविंद्र बाबा से, इनके जिज्ञासा को आपने, समाधान को आपने सुना। आपकी जिज्ञासा होती रहेगी, मैं समाधान अनेक बाबाओं से जो हमारे निकटवर्ती हैं उनसे समाधान भेजता रहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी, जय गुरु।